हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एरिया। आज हम लर्न करने वाले हैं एरिया के बारे में। ये आपका चैप्टर है 8 मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एरिया ये जो वर्ड है इसका मीनिंग पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, एरिया का मतलब क्या होता है? एनी ज्योमेट्रिकल शेप में जो भी स्पेस एक्यूपाई होता है वो स्पेस को हम कहते हैं एरिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अभी मुझे बताओ ये ट्राइंगल ज्योमेट्रिकल शेप है? यस, ज्योमेट्रिकल शेप है बिकॉज ये क्लोज फिगर है। ठीक है, जो भी यहाँ पर क्लोज फिगर होती है वो ज्योमेट्रिकल शेप कोई ना कोई होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, एनी शेप। ठीक है, ट्रायंगल हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है। अभी इस ट्रायंगल में इसके जो तीनों साइड है इसके अंदर ये जो स्पेस यहाँ पर एक्यूपाई हो चुका है उसे हम कहते हैं एरिया। आई बात समझ में? अभी ये ट्रायंगल के बारे में हो गया। अगर मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो इस स्क्वायर के सभी जो चारों साइड है इसने जो स्पेस एक्यूपाई किया है इसके अंदर ये स्पेस हो जाता है एरिया। ठीक है, अभी एरिया का मीनिंग तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, एरिया रिलेटेड टू रोम्बस। और ठीक है, तो आइए फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट इफ साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगॉन आर गिवन इन द यूनिट्स। अभी स्टूडेंट मुझे बताओ जो साइड है पॉलीगॉन की, फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो स्क्वायर की साइड हम कैसे मेजर करते हैं? अगर मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में ड्रॉ कर दी तो उसे हम सेंटीमीटर में कहेंगे। सेंटीमीटर का हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर का हम यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर का मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये लेंथ के यूनिट्स है। ठीक है, सो यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। देन उसके एरिया का यूनिट क्या बन जाएगा? अभी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है तो उसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हम किस में मेजर करते हैं? एरिया स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर देयर एरियाज आर इन द यूनिट्स स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अगर मैंने यहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर में मेज किया तो एरिया मुझे सेंटीमीटर में ही दिखाना है। अगर मैं यहाँ पर सेंटीमीटर में लेंथ जो इसकी ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिखा रहा हूँ तो ये नहीं चलेगा। जिस भी लेंथ में मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में लिया हो, मीटर में लिया हो, किलोमीटर में लिया हो तो मुझे जो एरिया है वो उसी यूनिट में लेना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? सो देयरफॉर बिकॉज द एरिया इज मेजर बाय स्क्वायर्स, ये जो एरिया है स्क्वायर से मेजर किया जाता है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी बहुत बार एरिया के रिलेटेड हमने लर्न किया था। ठीक है, तो कुछ रिकॉल करते हैं एरियाज। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता है, स्क्वायर मतलब जिसके सभी साइड से यहाँ पर क्या हो? इक्वल हो, लेंथ के सभी एंगल्स यहाँ पर 90 डिग्री हो। ये ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी पता ही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इफ आई एज्यूम दिस साइड एज ए तो देयरफॉर साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखना तो ए मल्टीप्लाई बाय ए भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल किसे कहेंगे? अगर यहाँ पर अपोजिट साइड्स यहाँ पर क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो, अपोजिट साइड्स। ठीक है, एंड यहाँ पर सभी एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए, तो उस डायग्राम को हम कहते हैं रेक्टेंगल। ओके, तो उसका एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जिसे हम शॉर्ट में LB ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड वन एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल इसके एक एंगल यहाँ पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। अभी ये जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों भी सेम ही है। इसमें डिफरेंट क्या होगा? बिकॉज देखिए यहाँ पर बेस हम कहते हैं, यहाँ पर हाइट कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी यहाँ पर 90 डिग्री वाली जो साइड होती है ये क्या होती है? इफ आई एज्यूम दिस इज माई बेस तो ये मेरी हाइट बन जाएगी। अगर मैंने इसे बेस एज्यूम किया, इसे मैंने बेस एज्यूम किया तो ये मेरी हाइट बन जाएगी बिकॉज ये 90 डिग्री है। ठीक है, बिकॉज हाइट हम किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर किसी भी एक फिगर की, फॉर एग्जाम्पल हम बिल्डिंग ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग यहाँ पर है। अभी मुझे इसकी हाइट मेजर करनी है तो क्या देखिए ऐसे हाइट, क्या हम ऐसे इंक्लाइन हाइट मेजर करेंगे? नहीं। ऐसे मेजर करेंगे? नहीं। तो हम कैसे मेजर करते हैं? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन से यहाँ पर मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया?
तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, ये क्या हो गई मेरी एल्टीट्यूड यहाँ पर बन गई। ठीक है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड ही होती है, जो भी मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर मेजर किया वो बन जाती है उसकी हाइट। ठीक है, तो हाइट क्या हम ऐसे ऐसे मेजर करेंगे, ये क्या होता है बेस होता है। वैसे ही यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में, अभी देखिए ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर हमें कन्फर्म पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल स्पेस में मैंने यहाँ पर इसे कहा कि ये बेस है, ये बेस है, नहीं, तो ये क्या होगा स्पेस में हो गया। अभी ये इसका बेस हो सकता है, ये इसका बेस हो सकता है, ये वाला बेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। इफ़ आई कंसीडर दिस इज माय बेस, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी इस ट्रायंगल की हाइट बन जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो वैसे ही यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये 90 डिग्री होता है। इसका जो ऑर्थो सेंटर पॉइंट है कहाँ पर होता है, इसी पॉइंट पे ही ऑर्थो सेंटर पॉइंट होता है। इसलिए हम यहाँ पर हाइट एंड बेस ये क्या होता है, इसका प्रोडक्ट ऑफ देयर साइड्स होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आती है। ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी रिमाइंडर हो चुका होगा। ठीक है, तो आइए आज हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम होता क्या है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम आपको पता ही है, पैरेललोग्राम मतलब यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल, यहाँ पर कुछ तो पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इफ आई ड्रॉ टू लाइन्स आर पैरेलल, यहाँ पर मैंने ये दो लाइन यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये अपोजिट साइड यहाँ पर पैरेलल, ये वाली इससे पैरेलल। ठीक है, जो भी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप जिसके अपोजिट साइड से यहाँ पर पैरेलल होते हैं उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अभी इसकी ये अपोजिट हो जाएगी, इसके अपोजिट। और पैरेललोग्राम की और एक प्रॉपर्टी क्या है, इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिकॉज इनका जो एल्टीट्यूड है यहाँ पर ये क्या होता है, दोनों साइड्स के यहाँ पर सेम ही होता है। ठीक है, सो देयरफॉर इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, येस दे आर द कॉन्ग्रुएंट वन। ओके, सो इसका एरिया, अभी ये जो पैरेललोग्राम है इसके इनसाइड वाले जो भी इतना स्पेस है, ये स्पेस कितना है मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए एरिया फाइंड आउट करना जरूरी है। ठीक है, तो एरिया कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो इसे हम यहाँ पर एक एक्टिविटी की बेस से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है देखिए, तो ड्रॉ अ बिग इनफ पैरेललोग्राम। आपको यहाँ पर जितना भी लगे ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था पैरेललोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, सो ABCD ऑन अ पेपर एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर मैंने फिगर में आपको दिखा दिया। ठीक है, आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो BC AB AD DC ABCD दिस इज माई यहाँ पर पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर A पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सो ड्रॉ परपेंडिकुलर AE ऑन BC। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, आपको सेट स्क्वायर यहाँ पर रखना है आपका, देन आप इजीली यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पर पॉइंट आता है, यहाँ पर E पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कट द राइट एंगल ट्रायंगल AAB। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला, तो आपको क्या करना है, सीजर के हेल्प से आपको पहले जो आपने ये जो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया उसे आप कट करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीजर आप यहाँ पर कट करेंगे, देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये वाला पीस आपको कट कर देना है। ठीक है, अभी सो कट द राइट एंगल ट्रायंगल AAB, जॉइन इट रिमेनिंग पार्ट ऑफ ABCD। मतलब यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट पोर्शन आपको दिख रहा है आपको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे आपको ज्वाइन करना है। ये वाला पार्ट आपने कहाँ लगा दिया, यहाँ पर इसे लगा दिया। तो आपको यहाँ पर पता चला कि ये जो मैंने यहाँ पर ये पार्ट अगर इसे कनेक्ट कर लिया तो ये जो डायग्राम मेरी बनती है AEED, मतलब देखिए AEED, मतलब ये जो डायग्राम मेरी क्या बन जाएगी यहाँ पर, यस इट इज़ ए रेक्टेंगल। ये बन जाता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का मुझे यहाँ पर एरिया ऑलरेडी पता है क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर लेंथ इंटू, यहाँ पर क्या होता है लेंथ, यहाँ पर मतलब बेस इंटू हाइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल में हम क्या कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड कहते हैं, तो यहाँ पर ये बेस हो जाएगा। तो बेस क्यों यहाँ पर कहा, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए, सो रेक्टेंगल इज फॉर्म फ्रॉम द पैरेललोग्राम, सो एरियाज ऑफ बोथ फिगर्स आर इक्वल। रेक्टेंगल का यहाँ पर एरिया और पैरेललोग्राम का इक्वल एरिया हो जाएगा, बिकॉज हम एरिया का मतलब क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई बाय देयर ज्योमेट्रिकल शेप। सो देयरफॉर बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज वन साइड, मतलब ये जो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर BC ले लिया, ये BC ये क्या हो जाएगी मेरी, यस ये मेरा बेस हो जाएगा। इफ आई कंसिडर दिस इज माय बेस, तो मुझे यहाँ पर एज इफ आई कंसिडर एज अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स हाइट इज द अदर साइड, मतलब ये जो AE है ये मेरी अदर साइड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर AE मल्टीप्लाई बाय E, अभी E क्या है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर BC जितना ही हो जाएगा, बिकॉज EC हमने यहाँ पर इतना ले लिया। ठीक है,
और ये वाला पीस हमने क्या कर दिया, इसे कनेक्ट करके यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, तो इजीली हम कह सकते हैं कि ये जो बेस है इसका क्या होता है, यहाँ पर BC इतना बेस यहाँ पर होता है, और मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, लेंथ, यहाँ पर उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई ब्रेथ करना है, तो AE मेरी ब्रेथ हो जाएगी। ओके, आई बात समझ में। सो देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम वी गेट बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके यहाँ पर हाइट आपको पता होनी चाहिए। जो AD एंड BC के बीच में जितनी हाइट है हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तो इजीली हम यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज वन साइड एज अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड हाइट इज द अदर साइड एज अ ब्रेड्थ of a rectangle. So therefore area of parallelogram is equal to base multiply by height. आई बात समझ में। तो base multiply by ये वाली height। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर base जो यहाँ पर BC नहीं लेना है, मुझे AB लेना है। तो क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर AB को ही बेस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलो अभी मैंने यहाँ पर फिर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसे नाम देते हैं हम यहाँ पर ABCD, A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, अभी हमने पहले केस में क्या किया था, यहाँ पर BC हमारा बेस ले लिया और AE हमारी क्या ले ली, यहाँ पर हाइट ले ली। ठीक है, यहाँ पर AE को हमने क्या किया, हाइट एज अ एज्यूम किया। तो मुझे यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिल जाएगा, यहाँ पर BC मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर ये जो पॉइंट आता है यहाँ पर E, मतलब AE इतना। ठीक है, सो अभी मुझे यहाँ पर AB मुझे बेस एज्यूम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो AB के मुझे यहाँ पर C पॉइंट से यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब AB एंड DC का इनके बीच वाला जो यहाँ पर एल्टीट्यूड है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो C से मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हम इजीली कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर E पॉइंट ले लिया, ये हमारे फर्स्ट केस के हिसाब से, तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समथिंग कुछ तो पॉइंट आता है। ठीक है, हम कहते हैं इसे P पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया, अभी AB को एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंड। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, C एंड D से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं ऑन द अपोजिट साइड, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी देखिए, ये जो यहाँ पर हमने पीस ले लिया, ये मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर मुझे न्यू डायग्राम मिल जाती है इफ़ आई गिव ST। ठीक है, यहाँ पर देखिए ST, मतलब अगर मैं इसे शेड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये मेरी डायग्राम बन जाती है। ठीक है, ये मेरी डायग्राम बन जाएगी STCD, यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, यस, लेंथ इनटू ब्रेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी हमारी ST मल्टीप्लाई बाय TS हो जाएगा मेरी हाइट। आई बात समझ में। तो आई थिंक अभी वो समझ में आ चुका। अगर मैंने यहाँ पर बेस को अलग कंसिडर, मतलब यहाँ पर ये जो बेस है यहाँ पर इसे कंसिडर करना है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट उठा के यहाँ पर रख दिया, तो अगर मुझे यहाँ पर पैरेललोग्राम में दिखाना हो तो अब क्या करना पड़ेगा, तो AB यहाँ पर, बिकॉज ये वाला पीस मैंने यहाँ पर रख दिया था। ठीक है, AB इतना ही डिस्टेंस है, ST जो डिस्टेंस है ये AB इतना ही है। सो देयरफॉर ST इज इक्वल टू AB आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर AB मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगी इसकी हाइट यहाँ पर CT या तो DS। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो। ठीक है, CT मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा बन जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई बात समझ में। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अभी तो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हाइट, पहले बेस लिखते हैं। ठीक है, पर बेस क्या है मेरा, बेस इज इक्वल टू AB हमने ले लिया। ओके, अभी हाइट हमने कंसिडर की, हाइट इज इक्वल टू यहाँ पर एज्यूम किया, अगर मेरा यहाँ पर K एज्यूम किया मैंने, CT यहाँ पर K एज्यूम किया। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू CT इज इक्वल टू K। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी हमने उसका फॉर्मूला देखा। ठीक है, सो पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू यस लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहाँ पर आ जाएगा। तो लेंथ क्या हमने एज्यूम किया, यहाँ पर AB एज्यूम किया, तो यहाँ पर AB मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ यहाँ पर CT की। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ CT यहाँ पर आ जाएगा। तो CT क्या हमने एज्यूम किया, यहाँ पर K एज्यूम किया है। सो देयरफॉर AB मल्टीप्लाई बाय K यहाँ पर, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, जो भी हमने यहाँ पर यूनिट लिया उसका स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर AB सेंटीमीटर में लिया, K मैंने सेंटीमीटर में लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो आई थिंक अभी आपको पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो क्या होता है फिर से हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया बनता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बिकॉज स्टूडेंट्स बेस, ठीक है, अभी ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये BC
तो इसकी हाइट हमें कौन सी लेनी है, तो ये जो AD है अपोजिट उसके बेस, मतलब इफ आई कंसीडर दिस इज माय बेस, यहाँ पर मैंने BC को कंसीडर किया एज माय बेस, तो उसके अपोजिट साइड वाली जो भी साइड है उसका और इस बेस का जो बीच वाला एल्टीट्यूड है, बीच वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही मुझे हाइट लेनी है। ये हम हाइट एज अ कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयरफॉर जो भी मैंने बेस कंसीडर किया उसके अपोजिट वाली साइड, तो उसका उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना भी हो वो हमारी बन जाती है हाइट, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, आई बात समझ में, तो आई थिंक ये कंसेप्ट को समझ में आ चुकी होगी। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। हमें यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हमने देखा फॉर्मूला क्या है एरिया का। यस, यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ABCD आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी अप्रोक्सीमेटली आप जो भी डिस्टेंस लेना है उससे रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरा पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसे नाम देते हैं A, ये B, ये C और D यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर हमने E पॉइंट ले लिया परपेंडिकुलर, देखिए। तो उन्होंने क्या कहा 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है बेस है, तो यहाँ पर BC आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और AE हमने पॉइंट लिया, तो AE मैंने लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने गिवन पैरेललोग्राम क्या लिया। अभी स्टूडेंट्स को एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या, कौन सी बात ध्यान में रखनी है, अगर मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दे मुझे स्पेसिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर मैंने क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए गिवन पैरेललोग्राम, देन मुझे यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। आई बात समझ में। तो बेस क्या है यहाँ पर BC है, तो यहाँ पर BC मल्टीप्लाई बाय AE हमने ले लिया, ठीक है। इज इक्वल टू BC क्या है 8 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, 8 5 का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, देयरफॉर 40 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। अभी देखिए सेकंड वन एग्जांपल है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी उन्होंने एरिया दिया, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया हमें दिया है, सो देयरफॉर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हमें दिया है, तो बेस हम यहाँ पर लिखते हैं बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। देन हमें यहाँ पर उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, सो देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस कितने यहाँ पर 10 है, हाइट हमें आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर इसे हम स्मॉल h एज्यूम करते हैं, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम के यहाँ पर एरिया क्या है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो अभी देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू इनका रिलेशन क्या यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का है, तो इस साइड पे जाके 10 क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। सो देयरफॉर 112 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर 112 डिवाइड बाय 10 क्या आता है, यस यहाँ पर 0 है, मतलब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो h इज इक्वल टू 010 है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, बिकॉज हाइट हम सेंटीमीटर ही में ही मेजर करते हैं। सो देयरफॉर हाइट ऑफ गिवन पैरेललोग्राम क्या बन गई 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। फिर से हम रिकॉल करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अभी बेस जो हमने ले लिया उसके अपोजिट वाली जो साइड है उसका और उस बेस का जो डिस्टेंस है एल्टीट्यूड है वही हमें एज अ हाइट कंसीडर करनी है, ठीक है। सो आई थिंक आज के सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।